अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी ज़मीनों पर जा रहे हैं क्योंकि हमारी कुछ सब्ज़ियाँ इतनी हो गई हैं कि हम उन्हें निकाल सकें और घर पे ला के खा सकें। तो आज फ़िनलैंड में 22 जून है और ये फ़िनलैंड का लंबा तरीन दिन है और हम आपको दिखाते हैं कि इस टाइम क्या टाइम हो रहा है। यहाँ पे 10:50 है, यानी कि 11 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पर सूरज भी है अभी इस टाइम तक, बिल्कुल ग़ुरूब नहीं हुआ। और यहाँ पर रश बिल्कुल भी नहीं है, कोई गाड़ियाँ कोई लोग नज़र नहीं आ रहे क्योंकि ये सब अपने अपने आबाई इलाकों गाँव शहर से बाहर गए हुए हैं। और बेसिक इनका मकसद शहर से बाहर जाने का यही होता है कि ये खुली लाइक जगह पे बैठें और वहाँ पे सूरज को एंजॉय करें, बोनफायर, बारबेक्यू, डिफरेंट चीज़ें करें। अगर आप देखें तो आपको स्काई भी येलो येलो नज़र आ रहा है क्योंकि सूरज अभी ग़ुरूब नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में भी आज लंबा तरीन दिन था साल का, छोटी रात और लंबा दिन। इसी तरह से यहाँ पर भी इसी तरह, मगर फ़िनलैंड में दिन लंबा होता है और रात बहुत छोटी होती है गर्मियों में। और ये आप आसमान देखें, इस कदर खूबसूरत है, बिल्कुल फ़िरोज़ी कलर का है, लग ही नहीं रहा कि रात हुई है, हालांकि 11 बज रहे हैं। हमें तब पता चलता है कि रात हो गई है जब हम दुकान पे जाएं और वो बंद होती हैं। बाहर दिन होता है लेकिन दुकानें बंद होती हैं समर्स में। तो वैसे बहुत अजीब चीज़ है, लेकिन आदत हो जाती है। जब तक आदत होती है तो तब तक सर्दियाँ आ जाती हैं और फिर दिन इतना रात की तरह का होता है, इतना अंधेरा, लेकिन दिन बिल्कुल नहीं होता काइंड ऑफ। आप घड़ी देख के चलते हैं। तो अब हम ज़मीनों पे चलते हैं। आज के दिन को जो है वो फिनिश में यूहानस पाइवा भी कहते हैं। वैसे इंग्लिश में मिड समर इवनिंग ही है। और वैसे ही मुझे एक बात भी याद आई है ये वीडियो बनाते हुए कि हमारे नाना अबू ने हमें बचपन में कहा था कि एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ पर 6 माह दिन 6 माह रात होती है। तो हमने पूछा कि लाइक वो 6 माह सोते रहे हैं, 6 माह काम करते हैं, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है कि इस तरह की बात सुनो तो ऐसी बात ही आती है दिमाग में। तो कहते हैं तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब हम तकरीबन उसी मुल्क में रह रहे हैं। यहाँ पर 6 माह दिन 6 माह रात ही रहती है। और सर्दियों में तो यहाँ पर इंसान का दिल भी नहीं लगता। बेशक आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे हो, सब कुछ यहाँ पे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ही डार्क रहता है हर टाइम। लेकिन समर यहाँ पे बहुत एंजॉय करने वाले होते हैं। हम अपनी ज़मीनों के ऑलमोस्ट बहुत करीब पहुँच चुके हैं। ये जो आपको येलो रेड सी चीज़ें पड़ी नज़र आ रही हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये हमें अजीब बिल्कुल नहीं लगती। ये जगह जगह हो रही होती है जब समर्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि विंटर्स में स्नो होती है। और सड़कें जो होती हैं, जो रोड्स हैं, वो बीच बीच में से थोड़े थोड़े ऐसे होते हैं जैसे काइंड ऑफ हल्के हल्के अंदर होल्स हो जाते हैं उसमें। तो ये सारी जो कंस्ट्रक्शन होती है ये फिर समर्स में ही करते हैं रोड्स की। तो ये जगह जगह पे होते हैं, तो इसलिए हमें बिल्कुल आदत हो चुकी है। और अब हम अपनी ज़मीनों के करीब पहुंच गए हैं। यहाँ पे बहुत से घर हैं। यहाँ पे जो ये वाले घर हैं इनको मेनली उम्मा कोती तालो कहते हैं। ये ज़मीन पे अकेले अकेले घर बने होते हैं। तो उनके सामने छोटे छोटे से पार्क्स भी हैं। यहाँ पर डॉग्स का पार्क भी है ज़मीनों के पास ही। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये इस तरफ इसको फेंस लगा है थोड़ा सा, ये वाला। और अब आगे जो है वो ये वाले घर जो है उम्मा कोती तालो है। और आसमान देखें आप कितना खूबसूरत है, येलो और ऑरेंज ग्रे भी है अंदर थोड़ा थोड़ा कलर। और अब अगर देखें तो इन्हीं घर के पास ही यहाँ पर सिटी ने बहुत छोटे छोटे से पार्क्स भी बनाए हुए हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आप किसी भी टाइम पे आ सकते हैं। और इसको भी फेंस लगा है और उसमें झूले भी होते हैं थोड़े बहुत इस तरह से। कई जगहों पे बहुत बड़े बड़े भी हैं पार्क्स, कई जगहों पे छोटे छोटे हैं घरों के अकॉर्डिंग। और जैसे ये घर है बहुत बड़ा है और ये भी ज़मीन पे बना हुआ है। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो जगह जगह पे शुरू हो जाता है। लाइक
3-4 घर हैं, आगे फॉरेस्ट और फिर लेक्स। और फिनलैंड में बहुत ज़्यादा लेक्स हैं, काइंड ऑफ नंबर 1 कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लेक्स होती हैं। जहाँ गाड़ी ले जाओ वहीं पे लेक्स होती हैं। और हमारे घर के सामने भी एक लेक ही है वैसे तो, लेकिन उसको वहाँ के जो लोग हैं वो उसे कहते हैं नहीं ये पॉन्ड है, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा है लेक से। तो ये पहले तो हम आपको वीडियो में दिखाते हैं कि आज हम ज़मीन पे आ गए हैं और ये लगा रहे हैं ये लगा रहे हैं, लेकिन आज हमने आपको शुरू से दिखाया कि लाइक कहाँ से शुरू होता है। ये कोई अलग जगह नहीं है, लाइक बिल्कुल ही 2 मिनट्स की वॉक पे यहाँ पे घर हैं और आगे फॉरेस्ट है और इस तरह से ये ज़मीनें हैं। और गाड़ी हम आगे ले गए हैं क्योंकि रात के 11 बज रहे हैं, कोई पता नहीं हिरन या लोमड़ी क्या आ जाए। हिरन से तो डर नहीं लगता, लेकिन लोमड़ी का कुछ पता नहीं है, इसलिए। और ये हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में दिखाया था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तो यहाँ पर बहुत पौधे हैं और हर किसी की जो जगह है वो ग्रीन है। हर कोई अपनी काइंड ऑफ फ्री टाइम के लिए यहाँ पे आता है समर्स में, क्योंकि यहाँ पे समर वेकेशन होती है। उस टाइम पे जो लोग शहर से बाहर नहीं जाते वो यहाँ आ जाते हैं, और बहुत ही लोग इसे डेकोरेट करके और चेयर्स वगैरह रखी होती हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो कुछ देर यहाँ पे पौधे वगैरह लगाते हैं, पानी वगैरह देते हैं, कुछ देर जो है वो फिर बैठ के अपने लगाए हुए पौधों को देखते हैं और चारों तरफ दरख्त होते हैं उनको देखते हैं। और ये अब हमारा प्लॉट आ गया है, इसके ऊपर हमने वाइट वाली चादरें डाली हुई हैं डिफरेंट क्यारियों के ऊपर। अभी हम उतारते हैं तो फिर आपको आगे दिखाते हैं। ये देखें हमारे आलू जो हैं बहुत बड़े हो चुके हैं, और बाकी चादरें उतार के फिर हम आपको दिखाते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं, ये आलू हैं और बहुत अच्छे ग्रो फ़िलहाल कर रहे हैं, बहुत ग्रीन और सब कुछ। और ये सैलड लीव्स हैं और ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, इसकी पूरी साइड पे लगे हुए हैं। इसके बाद ये हमारे पास मूलियाँ, जो वाइट वाली प्लेन मूली होती है ये वो है, और इसके पत्ते भी बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं और होपफुली जल्दी मूलियाँ भी आ जाएंगी इसके नीचे। इसके बाद यहाँ पर ये मटर हैं, यहाँ पर अगर आपको नज़र आए तो वाइट फूल भी आ चुके हैं इन पे। और ये डिफरेंट टाइप के मटर हैं, और जो आगे वाले मटर हैं ये वाले ये डिफरेंट टाइप के हैं। इसका अगर मैं आपको पत्ता ही दिखाऊं तो वही बहुत बड़ा है, तो यहाँ से आपको भी पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप के हैं। ये देखें, और इस पर फूल आ चुके हैं, इवन मटर भी लगना शुरू हो गए हैं इस पर। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये छोटा सा मटर है, ये हो रहा है अभी, तो ये आगे सारे मटर ही हैं, तो 2 डिफरेंट टाइप्स के हैं। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर खीरे हैं, इसमें कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। जो बड़े हैं उनकी पनीरी हमने घर से बना के लाए थे, वो सारे हमने लगाए थे, कुछ उसमें से मर गए थे, कुछ चल पड़े थे। तो अब ये चीज़ें निकलना शुरू हुई हैं इसके साथ से बारीक बारीक से, तो अब इस पर फूल लगेंगे और फिर खीरे। जो ये आपको छोटे छोटे पत्थर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे, ये इसलिए क्योंकि जो इसके ऊपर हम वाइट कलर की चादर डालते हैं कवर करके, फिर ये पत्थर हम ऊपर रख देते हैं ताकि उड़े ना, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है यहाँ पे। उसके बाद ये टमाटर हैं और इसके पौधे भी बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही ग्रीन और बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये 2 बैंगन के पौधे हैं, एक ये और एक ये, तो होपफुली इस सीज़न के अंदर ये भी उग जाए। और यहाँ पर ये आलू हमारे पास घर पे पड़े थे, हमने यूज़ नहीं किए थे काफ़ी दिनों से, तो इस पे ये इस तरह से उगना शुरू हो गए थे घर पे ही, तो हमने ला के यहाँ पर लगा दिए हैं। ये भी टमाटर हैं, ये आई थिंक चेरी टमाटोज़ हैं। तो इसमें ये वाला जो पौधा ये इतना नहीं चलता लग रहा, और बाकी काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। इसके बाद ये मिर्चों के पौधे हैं, हरी मिर्चों के, और बीच में हमने लहसुन लगाया, ये इतना नहीं उग रहा, तो लेट्स सी कि उगता है कि नहीं। और ये प्याज है, ये तो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, इसकी पूरी क्यारी ही बहुत ग्रीन और
बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है ये। उसके बाद जो अगली क्यारी है उसमें हरा धनिया और सलाद। तो ये देखें सारे लीव्स बहुत प्यारे ग्रो किए हैं यहाँ पर भी। तो हमने 2 जगह भी फ़िलहाल लगाया है, उसके बाद हम और भी लगा लेंगे। और ये हरा धनिया ये इतना लंबा ग्रो नहीं करता, यहाँ पर छोटे छोटे ही ग्रो करता है, तो तभी हम इसे तोड़ लेते हैं और डाल लेते हैं खाने में। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये भी सारे मिर्चों के पौधे हैं और यहाँ पर 2 बैंगन के पौधे हैं, जिसमें से एक ये है। ये तो बहुत फ्रेश है, ग्रो कर भी रहा है, लेकिन जो ये है ये बिल्कुल मर चुका है, तो इसकी तो कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये चलेगा। और बाकी जो है वो मिर्चों के पौधे हैं। ये हमारे पास रेड स्पिनच है, लाल वाली जो पालक होती है वो, ये इसके अंदर रेड कलर इस तरह से। और ये बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रो की है, इतनी सी बस लगाई है। और आगे जो दूसरी ग्रीन लीव्स वाली होती है वो वाली पालक है। तो ये भी थोड़ी छोटी है, दूसरी बहुत जल्दी ग्रो की है, लेकिन ये भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। और जो एंड पे जो चीज़ हमने आज तोड़नी भी है, निकालनी है, वो ये है। ये रेड वाली जो छोटी रेडिश होती है ये वो है, लाल वाली जो मूलियाँ होती हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, तो ये कुछ इसमें थोड़ी लंबी वाली, ये कुछ गोल वाली लगी है, तो ये हो भी गई हैं इस तरह से ये। तो ये आज हम निकालेंगे और आपको भी दिखाएंगे निकाल के। और ये हमारी ज़मीन के बिल्कुल एजेस पे खुद ही से ये पुदीना उगना शुरू हो गया है। हमें तो इवन पता भी नहीं था। हमें यहाँ पे जो लोग हमारे साथ और जिनके प्लॉट्स हैं उन्होंने बताया कि ये मिंट है, और इसकी स्मेल भी बिल्कुल जब हमने देखी तो मिंट जैसी थी। तो पहले तो हम इसे बूटी समझ कर निकालने लगे थे, लेकिन अब हम इसे यहाँ रहने देंगे और ये ग्रो करेगा। और वो हमारी ज़मीन है, लाइक ये वाला प्लॉट, और इधर रोड है, और उसके बाद यहाँ एजेस पे कुछ पौधे हैं। यहाँ पर जो है जो काइंड ऑफ जंगल में बेरीज होती हैं, तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं। तो ये देखें छोटी सी स्ट्रॉबेरी, ये इतनी ही रहती है साइज़ में, और ये बहुत मीठी और बहुत मज़े की होती है। तो यहाँ डिफरेंट बेरीज़ होती हैं, ब्लू बेरीज़ भी। तो ये यहाँ पर हम काम के लिए ही आए थे, कुछ लकड़ियाँ देखने, तो ये हमें स्ट्रॉबेरी के पौधे नज़र आए थे। तो अब जो रेडिश हुई है वो हम निकाल लेते हैं। ये देखें ये लंबी वाली है, और ये सैलेड में बहुत मज़े की लगती है। और ये जो है ये गोल वाली है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा ग्रो हो गई है, तो इसलिए ये थोड़ी सी साइड से फटना शुरू हो गई है। लेकिन ये गोल होती है साइज़ शेप में, और ये थोड़ी लंबी होती है। अब वो सारी टूटी। तो अब जितनी भी रेडिश थी वो हमने ले ली है यहाँ से, और ये हम घर लेके जाएंगे आज। यहाँ पे काम करते हुए हमें जंगल की साइज़ पे ये बाथू नज़र आया, तो ये भी हमने ले लिया है, ताकि हम आगे जो है वो सर्दियों के लिए साग बना के रख सकें। इसमें हम ये करते हैं कि मूलियों के पत्ते डालते हैं और ब्रोकली लेते हैं, वो डालते हैं, और हमारा बहुत अच्छा साग बन जाता है। अब हम अपने सारे पौधों को पानी दे लेंगे, क्योंकि रात का टाइम ही सुना है कि बेस्ट होता है पानी देने के लिए पौधों को। दिन में हम आए थे लेकिन सूरज बहुत था, तो सारे पौधे ख़राब ही होने थे अगर हम पानी देते तो अब हम पानी दे लेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।